बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मीठी भुनी हुई सेवइयाँ। आप देख सकते हैं इसका एक एक रेशा अलग है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मॉइस्ट है। अक्सर नए सीखने वालों से ये सेवइयाँ ठीक नहीं बनती हैं, तो इस ईद पे आप ये बनाएं। मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए इंशाल्लाह घर में सब तारीफ़ करेंगे आपकी और आपको डबल ईदी मिलेगी। बहुत ही छोटी सी वीडियो है, वीडियो के अंत तक मेरे साथ रहिएगा। तो इस दुआ के साथ आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। टेस्टी। जी, तो सबसे पहले हम देसी घी ऐड करेंगे। 1/4 कप लिया है यहाँ पे मैंने। जैसे ही घी मेल्ट होगा इसमें हम सेवइयाँ ऐड करेंगे। सेवइयों को मैंने तकरीबन पूरा पैकेट ही इसमें डाला है। सेवइयों को हमने 3 से 4 मिनट तक दरमियानी आंच पे भूनना है। आंच अगर आप तेज़ करेंगे तो सेवइयाँ जल सकती हैं, इसलिए आंच का आपने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। तो आंच को स्लो से थोड़ा सा ज़्यादा और मीडियम से थोड़ा सा कम रखना है। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी हमने इतना ही ऐड करना है जिसमें ये सेवइयाँ डिप हो सके। ना तो सेवइयों से इसका लेवल ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। पानी के साथ ही हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेनी है। मैंने यहाँ पे 6 से 7 खाने के चम्मच ऐड किए हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी मीठी ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि इसका नाम ही मीठी सेवइयाँ है। तो आज की ये रेसिपी बना रही हैं मेरी बड़ी सिस्टर, जिनकी बहुत सी रेसिपीज़ मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी रेसिपीज़ बहुत परफेक्ट होती हैं। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, अगर आपने यहाँ पे अच्छा सा कलर देना है सेवइयों को तो आप इसमें ज़र्दा कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है आर्टिफिशियल। पानी जब इसमें थोड़ा सा खुश्क होने लगेगा तो हम इसमें अच्छी तरह से धोई हुई किशमिश ऐड करेंगे। किशमिश को अगर आप बहुत ज़्यादा फूला फूला पसंद करते हैं तो जब आपने पानी डाला है ना तभी इसमें किशमिश ऐड कर दें। बस जैसे ही इसमें थोड़ा सा पानी खुश्क होगा हम इसे कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए दम पे पकाएंगे। आप देख सकते हैं चूल्हे की आंच इतनी ही रखनी है आपने। 4 से 5 मिनट के अंदर इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी सी दम पे पक जाएंगी। और अगर दम खोलने के बाद आपको इसमें थोड़ा बहुत पानी नज़र आए तो आप आंच को थोड़ा सा तेज़ करके इसको अच्छी तरह से भून लें और इसका पानी खुश्क कर लें। आपको एक पूरा पैकेट पकाने में मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगेंगे और ये अल्हम्दुलिल्लाह इतनी टेस्टी रेडी होती हैं कि घर वाले आपसे बार बार फरमाइश करके ये बनवाएंगे। इसे सर्व करते हुए आप इसमें अगर खोया डालते हैं तो इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। जितनी ज़्यादा आप ड्राई फ्रूट्स डालेंगे उतना ही टेस्टी बनेगा, और ड्राई फ्रूट्स को अगर आप भून के डालते हैं तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। मैंने आपके साथ बहुत ही सादा सी और आसान तरीन रेसिपी शेयर की है, ताकि जो छोटी बच्चियाँ हैं, स्कूल गोइंग हैं अभी और उन्हें कुकिंग का शौक़ है, वो भी इसे बना सकें। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक एक रेशा अलग अलग है और ये बहुत ही मॉइस्ट हैं और अच्छी तरह से गल चुकी हैं। तो अगर आप अपने बड़ों को ये सेवइयाँ खिलाते हैं और आपको डबल ईदी मिलती है इसे खिलाने के बाद, तो आपने मेरा हिस्सा इसमें ज़रूर रखना है। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो ये एक इनाम से कम नहीं होगा मेरे लिए। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। मेरी जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।